Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Our subject is science for class 7th and chapter fiber to fabric, and today's our topic is life history of silk moth and rearing of silk worms. इसको बताने से पहले सिल्क लाइफ हिस्ट्री बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत सिल्क के बारे में बताऊंगी. बोथ सिल्क एंड वूल आर obtained from animal fibers. Silk fibers are also animal fibers. Silk worms spin the silk fibers. अब यहाँ पे ये डायग्राम मैंने बनाई है, ये आपको मैं दिखाऊंगी. अडल्ट मॉथ जो है, फीमेल अडल्ट मॉथ, फीमेल स्लिक मॉथ जो है लेज मेनी टाइनी एग्स, बहुत छोटे छोटे अंडे डालते हैं ऑन मलबरी लीव्स पे. उसके बाद क्या होता है, ये जो अंडे होते हैं विच हैच लार्वा, तो जिसे हम जब ये विच हैच लार्वा में बताऊंगी किसे हम कहते हैं. एनी यंग इंसेक्ट फ्रॉम द टाइम दैट इट हैचेस फ्रॉम द एग, जब ये अंडे से निकलता है अंटिल इट बिकम्स ए पुपा, उसी को हम लार्वा बोलते हैं, जिसे हम फिर कहते हैं कैटरपिलर और स्लिक वर्म. उसके बाद क्या होता है, ये जो कैटरपिलर होता है ये चेंज होता है इनटू पुपा में. किसमें चेंज होता है? पुपा में, इनसाइड द कुकून, लेकिन कुकून के अंदर. यहाँ पे मैंने कुकून की डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर एक कैटरपिलर चेंज होता है इनटू पुपा में. अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगी, पुपा की कुकून की डायग्राम दिखाऊंगी, जो आप देखेंगे कैसी होती है. आप ये देख सकते हैं, ये क्लियर साफ नजर नहीं आ रहा है. यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी डायग्राम शो कर रही हूँ. ये कुकून की डायग्राम है. तो उसके बाद क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं ये जब भी कैटरपिलर चेंज होता है पुपा में इनसाइड द कुकून के, उसके बाद ये तैयार होता है अडल्ट स्लिक मॉथ में, अडल्ट मॉथ में. तो कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबरी लीव्स अबाउट 3 to 4 weeks. ईच ऑफ देम स्पिन्स अ कुकून अराउंड इटसेल्फ. ये जो कैटरपिलर से अक्सर फीड करते हैं मलबरी लीव्स पे ही 3 या 4 हफ्ते तक, और हर एक स्पिन करता है अपने अराउंड, कुकून स्पिन्स में घुमाता है अपने ऊपर, कुकून की कवरिंग करता है अराउंड इटसेल्फ. अब मैं बताऊंगी, ये मैंने आपको इसकी डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पे, तो आई थिंक ये इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा. इसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत आपके बुक पे पढ़ती हूँ, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाए. ये जो फीमेल स्लिक मॉथ होता है ये लेज एग्स करता है फ्रॉम विच हैच लार्वा, जो मैंने आपको बताया, जिसे हम कहते हैं कैटरपिलर और सिल्क वर्म. फिर क्या कहते हैं, ये दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज में अपनी जाता है अपनी लाइफ हिस्ट्री में, जिसे हम पुपा कहते हैं. ये पुपा क्या करता है, इट फर्स्ट वीव्स एंड नेट, अपने ऊपर जाल बुनता है. नेट मीन्स जाल, अपने ऊपर जाल बुनता है. टू होल्ड इटसेल्फ, अपने ऊपर इर्द गिर्द खुद को ये कवर करता है इस जाल से. देन इट स्विंग्स मीन्स घूमना, ये अपने सर को घुमाता है साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर 8. जैसे आप 8 लिखते हो, फिगर 8 लिखते हो, उसी की शक्ल में नजर आता है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, जब ये हरकतें करता है अपनी सर की इधर उधर घुमाता है, तो कैटरपिलर एक फाइबर सिक्रीट करता है जो प्रोटीन का बना होता है, जो हार्ड होता है ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ एयर, एंड बिकम स्लिक फाइबर, उसी को फिर स्लिक फाइबर बनता है. सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय स्लिक फाइबर्स, जब ये कैटरपिलर कंप्लीटली कवर करता है खुद को इन स्लिक फाइबर्स से, एंड टर्न्स इनटू पुपा. दिस कवरिंग, उसी कवरिंग को हम बोलते हैं कुकून. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पुपा इनटू मोथ, जो ये फिर फर्दर डेवलपमेंट आगे होती है पुपा की इनटू मोथ में, कंटिन्यूज इनसाइड द कुकून के अंदर ही ये फर्दर डेवलपमेंट होती है कंटिन्यू. स्लिक फाइबर्स आर यूज्ड फॉर विंग्स, ये जो स्लिक फाइबर्स हम इस्तेमाल करते हैं किसके बुनने के लिए, स्लिक कपड़ा बुनने के लिए. यहाँ पे भी आपकी ये डायग्राम बनाई है लाइफ हिस्ट्री ऑफ स्लिक मॉथ. ये जो स्लिक यार्न मीन्स थ्रेड, जो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया था, वो वीडियो में मैंने आपको वो थ्रेड भी दिखाया था. ये हम किससे हासिल करते हैं, कुकून ऑफ स्लिक मॉथ से. अब बहुत सारी वैरायटी की स्लिक मॉथ्स होती है जो एक दूसरे से अलग दिखती है, डिफरेंट होती है, और उनका जो यार्न भी होता है वो भी डिफरेंट होता है, उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है. कुछ थोड़े से हार्ड होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं, कुछ शाइनी वाले होते
हैं। उनमें से कुछ ऐसे सिल्क्स भी बाजारों में अवेलेबल है जैसे टसर सिल्क, मोंगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सारे ऑब्टेन होते हैं, सिल्क कुकून से होते हैं, ऑब्टेन होते हैं, हासिल होते हैं कुकून से, स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, अलग अलग मोथ्स से निकलते हैं ये फाइबर, ये सिल्क फाइबर्स। लेकिन जो यहाँ पे ज्यादा मोस्ट कॉमन सिल्क होता है वो होता है मलबरी सिल्क मॉथ। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं इस मलबरी सिल्क मॉथ का जो फाइबर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लचरियस, सॉफ्ट मीन्स नरम, लचर, शाइनेबल होता है एंड इलास्टिक, और इसे हम डाई देते हैं, बहुत सारे कलर्स में भी डाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेरिकल्चर दिखाया है। व्हाट इज सेरिकल्चर, मैं आपको बताऊंगी। सेरिकल्चर का मतलब है कि जहाँ पे हम सिल्क वर्म्स की रेयरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेरिकल्चर। लेकिन आप एट प्रेजेंट देखो, अब इन इंडिया में क्या है, प्रोड्यूस 16%, खाली 16% का सिल्क होता है वर्ल्ड में इनका। लेकिन कर्नाटका में लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, बिहार एटसेट्रा। अब हम पूछते हैं फ्रॉम कुकून टू सिल्क, कैसे हम कुकून, जैसे आपने पढ़ा था फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, यहाँ पे है फ्रॉम कुकून टू सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, सिल्क मॉथ आर रियर्ड, जब हमें सिल्क हासिल करनी होती है उसके लिए हमें फिर से सिल्क मॉथ को रियर्ड करना पड़ता है और उनके जो कुकून्स होते हैं उन्हें कलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम उनसे सिल्क थ्रेड्स निकाल सके। ये आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं, बुक ओपन करके आप ये देख भी सकते हैं। रेयरिंग सिल्क फीमेल सिल्क मॉथ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो बहुत छोटे छोटे अंडे डालते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम, एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ एग्स वो ले करते हैं। द एग्स आर स्टोर, फिर उन्हें स्टोर किया जाता है एक बड़ी केयरफुली से, संभाल के, ऑन स्ट्रिप्स ऑफ देखभाल से, ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ, और पेपर के जो कपड़े टुकड़े होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं उन पे, और हम ये किन्हें बेचते हैं, सिल्क वर्म फार्मर्स को, जो सिल्क वर्म्स के किसान होते हैं इन्हीं को ये बेचते हैं। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस, और जो ये फार्मर्स होते हैं ये अंडों को बड़ी हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं ताकि जहां वहां पे सूटेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर भी अच्छा होता है और वहां की नमी भी, ह्यूमिडिटी भी अच्छी होती है, सूटेबल होती है, जो इन अंडों के लिए सूटेबल होती है। द एग्स आर वार्म टू ए सूटेबल टेम्परेचर, जो ये अंडे होते हैं इन्हें वार्म किया जाता है एक मकदार के टेम्परेचर, दर्जे हरारत के मुताबिक, फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग्स। ये कब होता है, ये उस सीजन में होता है जब मलबरी ट्रीज पे फ्रेश लीव्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं पत्तों पे, मलबरी ट्रीज के पत्तों पे ही ये अंडे डालते हैं, ले करते हैं। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, इसी लार्वा को जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं या सिल्क वर्म्स, हर दिन हर रात ये इंक्रीज होते हैं साइज में। यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स की, दिखाई है मलबरी लीफ ऑफ मलबरी, कोकून्स भी दिखाई, जो मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम दिखाई है। लार्वा कैटरपिलर, जो यहाँ पे ये कीड़ा दिखाया हुआ है कैटरपिलर, फीमेल सिल्क वर्म मॉथ लेज एग्स, फीमेल सिल्क वर्म ही होते हैं जो लेज एग्स करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करते हैं एट ए टाइम में। अब जो ये लार्वा होता है ये हम कैप्ट करते हैं बैम्बो ट्रेज में, लेकिन फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स के साथ। आफ्टर, उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर 20 to 30 डेज के बाद ये जो कैटरपिलर्स होते हैं ये खाना छोड़ देते हैं एंड मूव टू ए टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे, और मूव करते हैं इस चैम्बर के बैम्बो के ट्रे पे। स्पिन कुकून्स, अपने ऊपर कुकून्स घुमाते हैं, ये जो कुकून्स होते हैं स्पिन करते घुमाते हैं। स्मॉल रैक्स, जो ये रैक्स होती है छोटी छोटी रैक्स होती है ऑफ ट्विग्स, जैसे हम झूला झूलते हैं उसी तरह से स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विग्स में भी प्रोवाइडेड, इनके लिए ये झूलते इन द ट्रेज टू विच कुकून्स गेट अटैच, उसके साथ चिपक जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन द कुकून्स, जो कैटरपिलर हैं जिन्हें हम सिल्क वर्म्स भी कहते हैं, स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, स्पिन द कुकून, अपने ऊपर ये कुकून को कवर करते हैं। इनसाइड द डेवलप्स द सिल्क मॉथ, उसके अंदर ही फिर क्या बन जाता है, ये सिल्क मॉथ डेवलप हो जाता है। A pile of cocoons is used for obtaining silk fibers. ये जो एक ढेर होता है कुकून्स का, यही हमें इस्तेमाल होता है हासिल करने के लिए सिल्क
फाइबर्स पे। द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन। ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, ये कोकून्स होते हैं, इन्हें हम अंडर द सन के नीचे रखते हैं, या बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू स्टीम, या इन्हें बॉयल किया जाता है ताकि ये तैयार हो। जो सिल्क फाइबर्स होते हैं देन सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड, इनसे जब इन्हें अलग किया जाता है, इनसे ये थ्रेड निकाला जाता है फ्रॉम द कुकून फॉर यूज। इसको टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द कुकून, इस कुकून से थ्रेड्स निकाले जाते हैं एज सिल्क, सिल्क जिसे हम रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, पलटते हैं हमें। रीलिंग मीन्स पलटते हैं इन्हें सिल्क में। रेलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, ये स्पेशल मशीन के थ्रू किया जाता है विच अनविड द थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून। सिल्क फाइबर्स आर द स्पन इनटू सिल्क, ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं इन्हें स्पन किया जाता है, तब्दील किया जाता है सिल्क थ्रेड्स में, विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, जिन्हें हम फिर बुनते हैं। सिल्क के जो कपड़े होते हैं इन्हें वीवर्स बुनते हैं। या टेबल यहाँ पे है, फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, वूलन फ्लीस दिखाया है, फ्लीस मीन्स हियर स्पिनिंग इनटू यार्न, कैसे बनता है, वीविंग क्लॉथ, फॉर्मेशन, डाइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ ये यहाँ पे यार्न्स का फिर डाई इन्हें दिया जाता है, वीविंग किया जाता है, वूलन क्लॉथ ऑफ चॉइस। इससे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको वूल के बारे में बताया, ये दोनों ऑब्टेन्ड होते हैं, सिल्क ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल फाइबर्स से। तो आई थिंक आपको ये क्लियर आया, शायद वीडियो क्लियर नहीं आया होगा, तो आप अपनी बुक से भी ये देख सकते हैं, बुक को पढ़ सकते हैं, तब जाके आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।